नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के बारे में। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित किया गया। वैसे तो यदि हम इस धारा को देखें तो इसमें स्पेसिफिक रूप से पब्लिक सर्वेंट कौन होगा इसकी कोई परिभाषा नहीं दी, पर कुछ 11 प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है कि इनको कहा कि जिनके बारे में कि ये लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धारा 2 की उपधारा 28 में क्या परिभाषित। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली। तो नीचे जिस प्रकार के जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जिन लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है, उन लोगों को उन्होंने कहा कि ये लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है एवरी कमीशनड ऑफिसर, मतलब जो आयुक्त ऑफिसर्स हैं, जो कमीशन के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ये सभी के सभी तीनों तीनों सेना के जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, एवरी जज। उन्होंने कहा जो भी जज के रूप में एम्पावर्ड किया गया है व्यक्ति, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एनी मेंबर ऑफ एनी बॉडी और पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो जब कोई जज एडजुडिकेटरी फंक्शन कर रहा है उस समय में वो लोक सेवक माना जाए। तीसरी कैटेगरी है एवरी ऑफिसर ऑफ ए पोर्ट। तो ऑफिसर ऑफ ए पोर्ट, तो कौन से ऑफिसर? तो उन्होंने कहा लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। तो इन तीनों को कोई न्यायालय, कोई कोर्ट जो है वो आदेश पारित करते हुए नियुक्त करती है। इसलिए नियुक्त करती है हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ। तो पहले किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है या किसी कोई प्रकार की रिपोर्ट जो है वो किसी कानून के संबंध में सबमिट करना है, तो उसके लिए नियुक्त कर। और फैक्ट और टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज को रखने के संबंध में या किसी चीज को अथेंटिकेट करने के संबंध में। टू मेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्ट्रेट any oath or to interpret or to preserve order in the court on every person specifically authorized by a court to perform any such duty। तो इन्होंने कहा कि ये कोर्ट में जो ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर के संबंध में, और उनकी जो ड्यूटी बताई गई है, यदि ये ड्यूटी के संबंध में कोई ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं के द्वारा, तो वो लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे जब तक कि वो उस ड्यूटी को परफॉर्म। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है, उन्होंने कहा कि एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। तो उन्होंने कहा एवरी असेसर जो होता है और जो मेंबर ऑफ पंचायत है, पंचायत के जो मेंबर है, ये कब? जब किसी कोर्ट को या पब्लिक सर्वेंट को किसी कार्य में असिस्ट कर रहे हैं, तब ये जो है तब जो ये हैं ये पब्लिक सर्वेंट माने जाए। अगली कैटेगरी है एवरी आर्बिट्रेटर। एवरी आर्बिट्रेटर or the other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court। तो आर्बिट्रेटर जो है जब किसी न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा तभी वो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। यदि दो लोग मिलकर किसी व्यक्ति को अपने मामले को निपटाने के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेते हैं, तो ऐसे में वो आर्बिट्रेटर जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। और न्यायालय और एनी ऑफ द कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। इसके बाद एफ, अगली कैटेगरी आ रही है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। तो एवरी पर्सन, जब कोई व्यक्ति जो किसी ऑफिस को धारण करने के लिए किसी पद पर होने के नाते या एम्पावर्ड होने के नाते किसी व्यक्ति को या किसी प्लेस को कन्फाइंड कर सकता है, तो वो व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है।
जैसे मान लीजिए कोई डिग्री है, डिग्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त किया गया है या किसी व्यक्ति को एम्पावर्ड किया गया है कि भाई फला व्यक्ति को आप डिटेन करके या कन्फाइन करके ला सकते हैं, तो जब उसे कन्फाइनमेंट के पावर्स दिए जाते हैं तब वो व्यक्ति जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। अगली कैटेगरी है जी। इन्होंने कहा एवरी ऑफिसर of the government whose duty it is as such officer to prevent offense or to give information of offense, to bring offender to justice or to protect the public health and safety and the convenience। तो इन्होंने कहा कि एवरी ऑफिसर, तो इन्होंने कहा किसके लिए? अपराध को रोकने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी अपराधी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए और पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को ध्यान में रखने के लिए, इनको सेफ्टी के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वो व्यक्ति जो है, ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे इस कैटेगरी में पुलिस ऑफिसर्स हो गए और आपके जो मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, ये सारे लोग इसके सिंडिकेट कैटेगरी में। अगली जो डेफिनेशन है ये बड़ी है। इसमें कहा कि एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep and expend any property on behalf of the government। इन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है और किसके लिए? टू सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप एंड एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट, कॉन्टैक्ट on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make, authenticate or to keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। तो ये जब लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं या लैंड एक्वायर कर रहे हैं उस समय, या लैंड के संबंध में किसी को इंटरेस्ट पे पैसा पे दे रहे हैं, तो उस समय में ये जो लोग व्यक्ति होते हैं, ये स्पेसिफिक व्यक्ति कुछ समय के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उस समय के लिए पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। अगला जो है, अगला ये कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election। तो एवरी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जैसे इलेक्टोरल रोल जो निर्वाचन नामावली तैयार करने और निर्वाचन कराने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर एम्पावर्ड किए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति उस समय के लिए पब्लिक सर्वेंट है। जैसे अभी निर्वाचन, जब चुनाव संबंध में जो SIR का काम चल रहा था, तो SIR के लिए जिन व्यक्तियों को एम्पावर्ड किया गया था, तो जितने समय के लिए वो उस SIR के काम में लगे हुए थे, निर्वाचन नामावली तैयार करने में लगे हुए थे, या निर्वाचन कराने के समय में जो टीचर्स लगते हैं या जो अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, भले वो उस समय पब्लिक ऑफिसर ना रहे हैं, लेकिन जब ये इलेक्शन के संबंध में कार्य के लिए स्पेशली एम्पावर्ड किए गए हैं, उस समय के लिए वो पब्लिक सर्वेंट है। अब अगली जो डेफिनेशन है, अगली जो कंडिका है, ये कंडिका जो है ये स्पेसिफिक रूप से दर्शित करती है कि किसको हमको पब्लिक सर्वेंट मानना चाहिए। तो इन्होंने कहा एवरी पर्सन इन दिस सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति जो सरकार से सर्विस के लिए, जो सर्विस सरकार की सर्विस में है या सरकार से वेतन प्राप्त करता है, चाहे फिर वो फीस के रूप में प्राप्त करता हो या कमीशन के रूप में प्राप्त करता हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसके लिए प्राप्त करता है। तो उन्होंने कहा कि वो परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, तो जिस भी ड्यूटी में पब्लिक इन्वॉल्व है, ऐसा कोई कर्तव्य जिसमें जो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड है, तो ऐसे ड्यूटी के लिए जब वह सरकार से पैसा प्राप्त करता है या सरकार की सर्विस में होता है, चाहे फिर वो फीस लेता हो, कमीशन लेता हो या सैलरी लेता हो, ऐसे व्यक्ति पब्लिक सर्विस माने जाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटी होती है जैसे नगर निगम, नगर पालिका, आपका जो
तो ऐसे, लेकिन ये कब, जबकि ये पब्लिक लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, ये अथॉरिटीज़ जो है वो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत ये डिफाइन किए गए हैं और उसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड होकर स्टैब्लिश किए, तभी ये लोग जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं में जो सर्विस करते हैं या जो वेतन प्राप्त करते हैं और जो डायरेक्टली पब्लिक के कार्य से रिलेटेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति पब्लिक सर्विस नगर पालिका निगम जो है इसका जो गठन है वो नगर निगम एक्ट के अंतर्गत किया गया। तो उसके अंतर्गत जो ऑफिसर्स जो नियुक्त किए जाते हैं जिनका काम पब्लिक से रिलेटेड होता है वो लोग पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुछ 11 कैटेगरीज पब्लिक सर्वेंट के बारे में यहाँ पर बताएंगे। अब इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन हैं। तो इन्होंने कहा पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन द क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। तो इन्होंने कहा कि ऊपर के जो लोग बताए गए, जो कैटेगरी के लोग बताए गए, भले ही वो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हों या नहीं नियुक्त नहीं किए गए हों, पर यदि ऊपर की कैटेगरी में फॉल होते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अगला एक्सप्लेनेशन जो कहता है, ये कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के रूप में नियुक्त किया गया तो उसकी नियुक्ति के संबंध में यदि कोई त्रुटि हुई भी है तो त्रुटि होने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे उस समय पब्लिक सर्वेंट माना जाए। इसके बाद अगला जो इन्होंने कहा सी इलेक्शन के बारे में बताया। इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और द पब्लिक अथॉरिटीज और वॉट एवर कैरेक्टर द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इम्पोज्ड। उन्होंने कहा इलेक्शन के बारे में तो कौन से इलेक्शंस के बारे में बात करें। उन्होंने कहा मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और एनी पब्लिक अथॉरिटी। यदि इनकी कोई इलेक्शंस की बात हो रही है तो वहाँ पर जो इलेक्टोरल बोर्ड तैयार करने और इलेक्शंस कंडक्ट कराने के संबंध में जो बात है तो वहाँ पर वो। अगला इलस्ट्रेशन में इन्होंने बताया कि एनी म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो नगर निगम का जो आयुक्त होता है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इस संबंध में कुछ जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स में जिन्होंने इन्होंने पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया है और बताया है कि क्या। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले AR अंतुले AR 1989-684 उन्होंने कहा इट वाज हेल्ड दैट MLA is not a public servant with the meaning of section 21 of the penal code, but subsequent to the enactment of the prevention of the corruption act 1988 on the MP or the MLA can be considered as a public servant for the purposes of the said act। उन्होंने कहा वैसे तो ये MLA जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बट बाद में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए MP MLA को उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के तौर पर माना। पर यदि हम सिंपल देखें कि 1984 के हिसाब से जो AR अंतुले का जजमेंट है उसके हिसाब से MLA जो है वो पब्लिक सर्वेंट। इसी केस में इधर AR अंतुले की केस में उन्होंने बताया कि क्वेश्चन रिलेवेंट फॉर द पर्पसेस वाज वेदर अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्रेशन इन क्लॉज 12A3 एंड 7 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो अब AR अंतुले के केस में क्या हुआ था कि यही उत्पन्न हुआ था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं है, तो उसी को इस जजमेंट में डिफाइन किया गया। अब देखें हम कि कोर्ट हेल्ड दैट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिड नॉट satisfy the ingredients of these clauses, that therefore he was not a public servant within the meaning of that expression in section 21 of the Indian Penal। उन्होंने कहा कि जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए MLA जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पब्लिक सर्वेंट, MPs जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पब्लिक सर्वेंट किया जाता है।
ये डिसाइड किया था PR नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट AIR 1988 SC 2120। पब्लिक सर्वेंट is any person who hold an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public। इसमें ये डिसाइड किया गया, उन्होंने ये बताया कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आप कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करते हो जिसके आधार पर आपका जो कार्य है वो कोई पब्लिक ड्यूटी, लोक सेवा का कार्य को परफॉर्म करने के समान। यदि आप कोई लोक सेवा का कार्य परफॉर्म कर रहे हैं तो आप पब्लिक सर्वेंट माने जाए। नॉट ओनली देयरफॉर मस्ट बी द पर्सन होल्ड एन ऑफिस बट ही मस्ट बी ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। अब अगला बताया कि पब्लिक ड्यूटी क्या है। तो पब्लिक ड्यूटी इज डिफाइंड एज अ ड्यूटी इन द चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक ड्यूटी है क्या। तो उन्होंने कहा जहां पर पब्लिक या एक कम्युनिटी, एक लार्ज कम्युनिटी एट लार्ज मतलब एक कोई बड़ी कम्युनिटी है जो जिससे बड़ी कम्युनिटी का इंटरेस्ट अफेक्टेड होता है इस कार्य को करने से, तो ऐसा कार्य जो है पब्लिक ड्यूटी माना जाता है। इन विच ही स्टेट द पब्लिक और दैट कम्युनिटी एट लार्ज हैज द इंटरेस्ट। ये उन्होंने बताया कि ऐसे जो कार्य हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे माने जाते हैं। अगला इन्होंने कहा कुछ और कैटेगरीज बताई हैं जिसको अपन समझने के लिए। इन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ ए कॉर्पोरेशन सोसाइटी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने बनाई तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि उसका एक लिमिटेड एक्सपेक्ट। कॉर्पोरेटर्स पार्षद जो है वो इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द IPC। चीफ मिनिस्टर इज अ पर्सन परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, देयरफॉर द चीफ मिनिस्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो चीफ मिनिस्टर चूंकि मुख्यमंत्री जो है जो आप चूंकि पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं इसलिए वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। ये डिसाइड किया था M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब कुछ और कैटेगरी बताई हैं जो इन्होंने कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट के तौर में। द फॉलोइंग पर्संस आर आल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। इन्होंने कहा एम्प्लॉय ऑफ ए नेशनलाइज बैंक, चेयरपर्सन ऑफ ए सेंसर बोर्ड ऑफ ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म और स्पीकर ऑफ ए हाउस ऑफ पीपल। ये जो लोग हैं ये भी जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट के तौर पे माने जाते हैं। आज हमने देखा कि धारा 2 उपधारा 28 भारतीय न्याय संहिता इसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में